दोस्तों, जिन बच्चों का सपना होता है आर्मी के अंदर भर्ती होने का, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी के आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो है अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल असिस्टेंट, ट्रेडमैन, सोल्जर टेक्निकल, सिपाही फार्मा और जेसी और रिलीजियस टीचर की। और इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 फरवरी शुरू कर दी गई और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 1 अप्रैल 2026। तो अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती होकर देश की सेवा करने का और इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर फक्र महसूस करने का, तो बहुत ही बढ़िया मौका यहाँ पर आप सभी के लिए आया है। ये भर्ती ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है। ये भर्ती मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सेलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको टाइम पर मिलता रहे। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा अग्निवीर रैली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 13 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक भरे जाएंगे। यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो है अग्निवीर जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्स। और जो महिलाओं के लिए पोस्ट निकाली गई है वो है अग्निवीर जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस के अंदर, सोल्जर, टेक्निकल असिस्टेंट, नर्सिंग, सिपाही फार्मा, जेसी और रिलीजियस टीचर की। यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। अग्निवीर जीडी की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास विद 45% मार्क्स। अगर आपने किसी बोर्ड से 10th क्लास पास किया हुआ है और आपके 45% मार्क्स है 10th क्लास के अंदर, तो आप अग्निवीर जीडी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए क्वालिफिकेशन है 8वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए क्वालिफिकेशन है 10वीं पास। और अग्निवीर ऑल टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास विद पीसीएम से और ओवरऑल आपके 12th क्लास के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। और अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास किसी भी स्ट्रीम से, बट आपके 12th क्लास के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर अग्निवीर जीडी की पोस्ट के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर और क्लर्क की पोस्ट के लिए हाइट चाहिए मात्र 162 सेंटीमीटर। अग्निवीर ट्रेड्समैन और टेक्निकल की पोस्ट के लिए हाइट चाहिए मात्र 169 सेंटीमीटर। बात करते हैं इन पोस्ट के लिए फिजिकल क्राइटेरिया की। यहाँ पर 1.6 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 5.5 मिनट के अंदर, तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर 10 पुलअप निकालने पर 40 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा 9 फीट डिच और जिगजैग ओनली क्वालिफाई करना होता है। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। इन पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया है अग्निवीर जीडी, टेक्निकल, ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर, क्लर्क, ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया है 17.5 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के बीच। यानी कि इस बार यहाँ पर 1 साल की बढ़ोतरी की गई है एज लिमिट के अंदर। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2005 से लेकर 1/7/2009 के बीच होनी चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पर फीमेल के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, वो है अग्निवीर जीडी की। अग्निवीर जीडी की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास विद 45% मार्क्स। अगर आपने किसी बोर्ड से 10th क्लास पास किया हुआ है और आपके 45% मार्क्स है तो आप अग्निवीर जीडी फीमेल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए मात्र 162 सेंटीमीटर। बात करते हैं फिजिकल क्राइटेरिया की। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी होगी 7.5 मिनट के अंदर। 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप क्वालिफाई करना होगा। बात करते हैं सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ और ओवरऑल आपके 12th क्लास के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 40% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर हाइट, अगर आप उत्तर प्रदेश ईस्ट के रहने वाले हैं 169 सेंटीमीटर और अगर आप उत्तर प्रदेश वेस्ट के रहने वाले हैं तो हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। यहाँ पर फिजिकल के अंदर 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी होगी 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। 10 पुलअप खींचने होंगे और 9 फीट डिच और जिगजैग ओनली क्वालिफाई करना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर अग्निवीर जीडी के एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें कि जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स, मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स और लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स। और ऑल टेक्निकल पोस्ट का एग्जाम पैटर्न इस प्रकार रहे। इसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। और ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क और स्टोर कीपर की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न इस प्रकार रहेगा। इस एग्जाम के अंदर भी 50 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स
कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स, और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स, और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स काटा जाएगा, यानी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगी सभी एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं सिलेबस की, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अगर आप फिर का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग के अंदर आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो इस प्रकार है: नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी डाटा सफिशिएंसी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट्स कंक्लूजन, लॉजिकल वेन डायग्राम, स्टेटमेंट्स आर्गुमेंट्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, पजल्स, अल्फा नंबर सीक्वेंस पजल। और मैथमेटिक्स के अंदर जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं वो इस प्रकार हैं: मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप्स एंड क्रिस्टल, स्पीड टाइम डिस्टेंस, जिसमें कि आपको ट्रेन, बोट्स एंड स्ट्रीम कवर करने हैं, एंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, टाइम एंड वर्क प्रोबेबिलिटी, एचसीएफ एंड एलसीएम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रेशन और नंबर सीरीज, ये आपको मैथमेटिक्स के अंदर कवर करने होंगे। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो आपको टॉपिक कवर करना है वो इस प्रकार है: एब्रिविएशन, साइंस, इन्वेंशंस एंड डिस्कवर्स, करंट इंपोर्टेंट इवेंट, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर, इंपोर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक, बैंकिंग न्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपोर्टेंट डेज, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, जियोग्राफी, सोलर सिस्टम, इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स, हिस्ट्री, कंट्री और उनकी करेंसी। और साइंस के अंदर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना होगा। यकीन मानिए अगर आप ये चैप्टर कवर कर लेते हैं आप बड़ी इजीली एग्जाम निकाल लोगे। जो चैप्टर आपको बताए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं कि आपको मिलने वाले फायदे। यहाँ पर सिलेक्शन होने पर आपको शुरुआती सैलरी 30,000 मिलती है, और सेकंड ईयर के अंदर यही सैलरी बढ़कर हो जाती है 33,000 रुपीज, और थर्ड ईयर के अंदर यही सैलरी बढ़कर हो जाती है आप 36,500 रुपीज, और फोर्थ ईयर के अंदर यही सैलरी बढ़कर हो जाती है आपकी 40,000 रुपीज। के अलावा आपको राशन, मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज, सीएचडी कैंटीन फैसिलिटी, आपको एरिया के हिसाब से रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस इंडियन आर्मी के जवानों को लागू होता है वो आपको भी मिलता है। के अलावा आपको छुट्टी आने जाने के लिए एलटीसी, और 4 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करने के बाद आप में से 25% जवानों को आगे की सर्विस के लिए रखा जाएगा, बाकी 75% जवानों को रिटायरमेंट दिया जाएगा, और उसके साथ में आपको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, और साथ ही आपको अग्निवीर इसकी सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपकी सर्विस और योग्यता को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। इसके अलावा ड्यूटी में रहते हुए आपको 1 साल में 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है, और डॉक्टर की सलाह पर आपको मेडिकल लीव भी दी जाती है अगर आप बीमार हो जाते हैं तो। और अगर आप ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं, इसके अलावा अगर आप विकलांग हो जाते हैं तो आपको 48 लाख रुपीज का इंश्योरेंस भी दिया जाता है। और रिटायरमेंट के बाद आप सीएपीएफ यानी कि आरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल जैसे बलों में भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके लिए 25% रिजर्वेशन रखा गया है। बहुत ही बढ़िया मौका यहाँ पर आप सभी के लिए रहने वाला है। यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है मात्र 250 रुपीज। यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस एक समान रखी गई है, यानी कि 250 रुपीज, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में पे करनी होगी, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। इसके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, और इस भर्ती के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे 1 जून से लेकर 15 जून तक, और आपको इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।